प्रभु की प्रेरणा हुई और कानों में आवाज पड़ी, नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी इतने मौन क्यों बैठे हो, क्या हुआ? रोने लगे, महाराज मेरा पुत्र 12 वर्षों के बाद तो मिला था और वो भी मुझे छोड़कर चला गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन अभी भी दुखी है और महाराज ज्ञान में कहां कमी है। मैंने इतने वेदों का निर्माण किया, 4 वेदों का निर्माण करने के बाद में पंचम वेद महाभारत बनाकर तैयार कर दिया, शास्त्रों का लेखन मैंने किया। इतना सब कुछ बनाने के बाद, रचना करने के बाद आज भी मेरा मन दुखी है। कारण क्या है? नारद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। व्यास जी, जीव जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब तक भगवान के गुणानुवाद न गाए तब तक उसको असल में शांति कभी मिलती नहीं। आपने भले ही दुनिया भर की रचनाओं को रच दिया, लेकिन अभी तक आपने भक्त और भगवान की कथाओं को कहां लिखा? हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब की बार ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भक्त और भगवान की कथाएं हों। जब भगवान की कथाओं को लिखोगे तो जरूर आपके मन को शांति मिलेगी और आपका जो असंतोष है वो दूर होगा। मुझे देखो, अपनी कथा सुनाने लगे। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं एक साधारण सा दासी पुत्र हुआ करता था और वो मेरी मां संतों की सेवा करती थी। मेरे यहां पर सदैव संतों का आवागमन था। जब मैं छोटा था तो मैंने भी एक महात्मा जी से पूछा, महाराज अब चातुर्मास व्यतीत हो गया है, अब आप हमें छोड़कर जाओगे, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। तो बाबा जी आप हमें अपने संग ले चलो। ये नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं पिछले जन्म की, आप अपने संग ले चलो। बाबा जी ने कह दिया, बेटा ले तो चलते, लेकिन तुम्हारी जो बूढ़ी मां है इसकी सेवा कौन करेगा? अब ये अगर नहीं होती तो जरूर तुम्हें ले चलता। नारद जी मन में सोच रहे हैं, वैसे तो आज बाबा जी के संग चला जाता, लेकिन ये मेरी मां जीवित है। तो मैंने उसी दिन से भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दी, हे महाराज, हे भगवान, मेरी माता जी पधार जाएं। और एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने मेरी सुनी, माता जी पधार गई। जब माता जी पधार गई तो सीधे बाबा जी के पास पहुंच गया, महाराज अब तो कोई भी नहीं है, अब तो अपने संग ले चलो। और उसके बाद में महात्मा जी अपने संग में लेकर गए और मुझे भगवान के नाम का जो मंत्र था वो मंत्र मिला और मैं इतना भजन किया, इतना भजन किया, उस भजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि ब्रह्मा का पुत्र बनकर आया। ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र बनाया मुझे। और इतना ही नहीं, भगवान के पास गया, मैंने इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया कि लक्ष्मी जी की जो वीणा थी वो लक्ष्मी जी की वीणा भी मुझे प्रदान की गई। और महाराज ये उपहार में भगवान नारायण ने मुझको दी थी कि खाली कीर्तन करते हो कुछ साज भी होना चाहिए, तो वाद्य यंत्र लक्ष्मी जी का दे दिया मुझे। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन बराबर मैं नारायण नारायण का कीर्तन कर रहा हूं और ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां भी जाता हूं हर जगह मेरा सम्मान। एक नारद जी ऐसे हैं, ये किसी की भी सभा में चले जाएं, चाहे देवताओं की सभा हो तो भी उनका सम्मान है, दैत्यों की सभा में चले जाएं तो भी सम्मान। और एक और विशेषता है कि नारद जी जिसको भी मिले हैं उसको भगवान से जरूर मिला दिया। और एक और विशेषता है, नाम ही है नारद, शाब्दिक अर्थ यही है कि जिनकी कभी बात ही रद्द ना हो। ना रद्द, जो कह दिया वो अटल सत्य है, वही तो नारद है। चतुश्लोकी भागवत सुना दी, जो कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के क्रम के समय सुनाई थी। वो 4 श्लोक और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और आज वही तत्व, भगवत तत्व 4 श्लोकों का व्यास जी को सुना दिया नारद जी ने और कहा कि अब ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें भक्त और भगवान की कथाएं हों। गणेश जी महाराज को निवेदन किया
ऐसे प्रसन्न हो गए व्यास जी महाराज और बराबर उन 4 श्लोकों को आधार बनाया और ऐसी रचना करी, 18,000 श्लोक बनाकर तैयार कर दिए। गणेश जी महाराज लेखन करते रहे, व्यास जी महाराज बराबर बोलते रहे। और जब ये ग्रंथ की रचना हो गई, व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि अब इसे सुनाएं किसे, भाई कोई अधिकारी तो हो। अब परमहंसों की संहिता है तो कोई बड़ा परमहंस मिले तो ही तो उसको सुनाई जाए। तो ध्यान आ गया कि मेरा पुत्र शुकदेव, इससे बड़ा परमहंस तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब शुकदेव को कहां ढूंढूंगा, वो तो कहीं बैठा बैठा भजन कर रहा होगा हिमालयों की कंदरा में। लेकिन अगर वो घर आ जाए तो ये भागवत की कथा उसे सुना सकता। अपने 2 चेलाओं को बुलाया और उन्हें भागवत के कुछ श्लोक याद करा दिए और कह दिया, जहां जंगल में तुम्हें मेरा बेटा तपस्या करता हुआ बेटा मिल जाए, उसके सामने बड़े सुंदर मुक्त कंठ से इन श्लोकों का गायन करना और सुनो, एक ही सुनाना। और जब इससे आगे के श्लोक सुनने की इच्छा हो तो उसको मेरे पास लेकर आना, तो कम से कम इस बहाने वापस घर तो आ जाएगा। ठीक है महाराज। गुरु जी ने श्लोक सिखाए भागवत के और ब्राह्मण देवता जंगल में पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज को ढूंढ लिया, तपस्या में बैठे हुए हैं और उनके सामने मुक्त कंठ से भागवत के श्लोकों का गायन करने लगे। ये भागवत के श्लोक बड़े सुंदर हैं जी, और जो इन्हें सुनता है उनका कल्याण होता है। डॉक्टर की लिखी हुई दवा भले ही हमारी समझ में ना आवे, लेकिन जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो उसका लाभ होता है कि नहीं। ऐसे ही भागवत के श्लोक बड़े सुंदर हैं, ये सुनकर हमारा कल्याण अवश्य होगा। क्या सुंदर श्लोक गाया उस ब्राह्मण देवता ने। बरहा पीडम नटवर बपु करणियो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपि संवैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै कंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जैसे ही सुंदर श्लोक सुनाया, महाराज सुखदेव जी की तो तपस्या भंग हो गई और तुरंत ही खड़े हो गए कि कोई इतना भी सुंदर है। बरहा पीडम नटवर बपु, सजने वाले केवल 2 ही हैं सुंदर, नटस्य वटस्य बपु। एक तो नट जो कलाकार है वो बड़ा सुंदर है, और एक वर। नट और वर माने दूल्हा, बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है इनका। तो नट से और वर से भी ज्यादा कोई सुंदर है, वो है भगवान, वो कृष्ण। जैसे श्लोक सुनाया सो सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए, इतना भी कोई सुंदर है तो चलो अभी उनका दर्शन करके आएंगे, तपस्या बाद में करेंगे। फिर ध्यान आया, जरूरी थोड़ी है कि सुंदर ही हो तो सरल भी हो। भाई ये क्या गारंटी है, सुंदर तो बहुत है लेकिन स्वभाव अच्छा ना हुआ तो। ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये चले तो सही लेकिन बैठ गए, इसका अर्थ अब दूसरी टैबलेट देनी पड़ेगी। सो तुरंत ही दूसरी बात कह दी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। सरलता भी बता दी कि भैया वो इतना सरल है, सुंदर तो है ही लेकिन सरल भी बहुत है। वो पूतना आई थी जहर पिलाने के लिए, लेकिन इतनी सरलता थी कि जहर पिलाने वाली को भी अपनी मां की गति प्रदान कर दी। अब तो सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, अब तो दर्शन करना ही पड़ेगा। जो मारने आई है उसको अपनी मां की गति प्रदान करेगा, इसका मतलब तो सरलता बहुत है, हम भी दर्शन करेंगे। दौड़ कर आ गए सुखदेव जी ब्राह्मण देवता के पास, भैया इसके आगे की कथा तो सुनाओ। चेला कहने लगा, महाराज हमें तो इतनी ही आती है बस, इससे आगे की तो हमारे गुरु जी के पास ही है, तो चलो हमारे पास। हमारे संग संग 18,000 श्लोकों का लेखन उन्होंने कर रखा है, अगर आपको सुनना है तो चलिए। सुखदेव जी ने सोचा तो तपस्या बाद में करेंगे, पहले ये ग्रंथ ही सुन लें, बड़ा सुंदर है। ये न केन प्रकारेण जो घर को छोड़कर गए थे, सुखदेव जी वापस आ गए, व्यास जी महाराज को प्रणाम किया
और सुंदर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का गायन किया। सुखदेव जी महाराज को वो भागवत पढ़ाई और वही भागवत परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाई। तब परीक्षित जी का कल्याण हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।